ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। और जैसा कि आपको पता है, हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद, है ना, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने बहुपद के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? बहुपद के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है बहुपद? ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर जो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि बहुपद होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कैसे पहचानते हैं बहुपद को, कि जो चर के घातांक है वो क्या होते हैं। चर के घातांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। चर के जो घातांक हैं, अगर पूर्ण संख्या है, समझ लो, अगर चर के घातांक क्या है? पूर्ण संख्या है, तो दिया हुआ व्यंजक क्या होता था? बहुपद होता था। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो आप यहां पर देखो, सारे घातांक, यहां पर घातांक क्या है? 2। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस x का घातांक क्या है? 2। इस x के ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो इसका घातांक क्या है? 1 है। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हो कि जो घातांक है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 और 2 दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, ये सब संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो चर के घातांक अगर पूर्ण संख्या है, तो दिया हुआ व्यंजक क्या होता है? बहुपद होता है। दिया हुआ व्यंजक क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान करनी है आपको। ठीक है, पिछली क्लास में आपको बताए गए थे, एक पदीय क्या होता है? जिसमें एक पद होते हैं। द्विपदीय क्या होता है? जिसमें 2 पद होते हैं। त्रिपदीय क्या होता है? जिसमें 3 पद होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3z माइनस m। इसमें आपको क्या करना है? दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान करनी है। ठीक है, तो मैं, क्योंकि बीच में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से नहीं बता पाया। एक पदीय वो होता है जिसमें एक पद होते हैं। द्विपदीय वो होता है जिसमें 2 पद होते हैं। त्रिपदीय वो होता है जिसमें 3 पद होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा वाला। यस, बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया, सभी लोगों को आंसर करना है पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हाँ जी, जल्दी करें सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। y की घात 2 माइनस 7y माइनस 3z माइनस m। ओके, 2 लोगों का और आंसर आना बाकी है। जल्दी से करें इस क्वेश्चन का आंसर। 2 लोगों का और आंसर आना बाकी है। सभी लोगों की आवाज ठीक आ रही है? चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आप यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसमें कितने पद है? आप मुझे बताओ गिनकर, इसमें कितने पद हैं? 4। 4 हैं। ठीक है, पहला क्या है? ये वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या है? माइनस 7y। तीसरा क्या है? माइनस 3z। ठीक है, पहला क्या है? y की घात 2। दूसरा क्या है? माइनस 7y। तीसरा क्या है?
-3z और चौथा क्या है -m। तो देखो, जिसमें एक पद होते हैं वो एक पदीय होता है, जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदीय होता है, जिसमें तीन पद होते हैं वो त्रिपदीय होता है। लेकिन इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें है 4। इसमें कितने पद हैं? 4। y की घात 2 -7y -3z -m। इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसमें एक पद होता है वो एक पदीय होता है, जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदीय होता है, जिसमें तीन पद होते हैं वो त्रिपदीय होता है। ठीक है, अब इसमें 4 हैं तो इसमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो सौरभ, मुस्कान, गिरीश, राहुल, हर्ष, कमलजीत नाम से स्टूडेंट हैं, विशाल, मधु, नेहा रायपार नाम से हैं, राखी, शिवानी, ठीक है, नवीन, विनोद कुमार नाम से, ज्योति प्रजापति नाम से, किरण गुलिया नाम से, राहुल, ऋषभ, टेक्निकल जी, और ऋषभ, सचिन, अंकित, निखिल सैनी, सागर निनानिया नाम से, सर साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही? अभी आवाज ठीक आ रही है? अभी ठीक है? आवाज सभी को भी ठीक आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे वाई टाइप करके बताओ अगर सभी को आवाज ठीक आ रही है। सर आ रही है। ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो किसके सभी क्वेश्चन सही थे, किसके गलत थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बीजीय व्यंजकों का गुणन। बीजीय व्यंजकों के गुणन, एक पदी से एक पदी, मतलब ऐसे व्यंजक जिसमें एक पद हो उसकी गुणा ऐसे व्यंजक में करनी है जिसमें एक पद हो। मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद हो, मानो x, और ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद हो यानी x, यानी एक पदीय से एक पदीय में मुझे गुणा करनी है, यानी x की x में हो गया जैसे, ठीक है, या x की y में हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हमें सीखनी है। तो शुरू करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एक पदीय से एक पदीय में गुणा करते हैं, ठीक है, जब भी हम एक पदीय से एक पदीय में गुणा करते हैं तो हमेशा घात जुड़ती है। ठीक है, एक जैसे आधार की घात जुड़ती है। ठीक है, एक जैसे आधार की घात जुड़ती है। आपको सिंपली चीज बस इतनी ध्यान रखनी है क्या, कि घातें जो है वो जुड़ती है। अब आधार क्या होता है ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं x की घात 5, अगर मैं लिख रहा हूं x की घात 5 तो इसमें आधार क्या है? x। इसमें आधार क्या है? x। इसमें आधार क्या है? x। और 5 क्या है? घातांक। ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि एक जैसे आधार के जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, घात नहीं, यहाँ पर घातांक आएगा। घातांक क्या होते हैं? जुड़ते हैं। एक उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। मैंने लिखा x की घात 5 गुणा x की घात 2 y। तो आप यहां पर क्या करोगे, जो एक जैसे आधार हैं, जो एक जैसे आधार हैं, जैसे इसका आधार क्या है? x, इसका आधार क्या है? x। यहां पर x की घात कितनी है? 5। यहां पर x की घात कितनी है? 2। तो टोटल घात कितनी हो गई x की? 5 और 2 7। और यहां पर क्या बचा? y। वो y ऐसे का ऐसे ही आ गया। और इसी को कहते हैं हम एक पदीय से एक पदीय में गुणा करना। समझ में आई चीज? ये देखो, यहां पर x की घात कितनी थी? यहां पर x की घात कितनी थी? 5। यहां पर x की घात कितनी थी? 2। तो टोटल कितनी हो गई? 5 और 2 7। तो x की घात 7 और सिर्फ क्या बचा? y। तो y यहां पर लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आया? x की घात 7 y। क्लियर हुआ सभी को? सभी को ये चीज क्लियर हो गई कैसे करनी है गुणा? अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, और अगर सबको समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को समझ में आ गया तो y टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। इस क्वेश्चन की बजाय अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने लिखा x²
वाई स्क्वायर जेड गुणा एक्स वाई, इसको करते हैं। कैसे X करेंगे लिखे। इसको? अच्छा ध्यान दें, सबसे पहली चीज आप ये समझ लो, अगर हाँ उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, एक्स गुणा वाई पर भी आते हैं। सबसे पहली चीज आप यहां पर ये ध्यान दो कि अगर कोई भी घात नहीं, घातांक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ये जो एक्स है इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका घातांक क्या है? एक है। एक। ऐसे ही वाई के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, आप देख एक। पा रहे हो वाई के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अगर एक किसी भी चर, एक मिनट प्लीज अपना माइक बंद रखें, मुझे बताने दे पहले, फिर जब मैं पूछूं आपको तब बोलना। ओके हाँ, तो मैं बता रहा था जैसे ये चर है वाई, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है कि घातांक क्या है? उसका एक है। घातांक क्या है? उसका एक है। अब आप कैसे गुणा करोगे इसकी? अब आप देखो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2। यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। तो टोटल कितनी हो गई? x की घात 3। अरे 2 घात यहाँ पर है x की और 1 यहाँ पर है, तो 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर y की घात कितनी है? 2 और यहाँ पर y की घात कितनी है? 1। तो टोटल कितने हो गए? y की घात 3। अब यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ z, तो z लिखो, ये हमारा आंसर होगा। तो मुझे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ घातांकों को जोड़ा है। किसके घातांकों को जोड़ा है? x के घातांक को x में, y के घातांक को y में, z के घातांक को z। ठीक है, तो मैंने आपको क्या नियम बताया? जब भी हम गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ते हैं। जब भी हम गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ते हैं, घातांक जुड़ते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि सर अगर x गुणा y हो तो, है ना, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर अगर x गुणा y हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर x की गुणा किस में होगी? x अकेला है, x की घात 1 है, तो सिर्फ x की घात 1 लिख दो या सिर्फ x लिख दो। यहाँ पर y की घात 1 है तो सिर्फ y की घात 1 लिख दो, तो x y आ गया सिंपल। जब यहाँ कोई और x है ही नहीं तो हम घातांकों को जोड़ेंगे कैसे? ठीक है, तो सिंपल x गुणा y बराबर x y। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई जेड या एक्स स्क्वायर वाई गुणा एक्स वाई। दूसरा है एक्स वाई गुणा वाई जेड। अच्छा इसी को कर लो पहले, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई यानी एक्स की घात 2 वाई गुणा एक्स वाई। y की घात 1। ओके वेरी y गुड। की घात। तो शिवानी का आंसर आ रहा है, विजय कुमार नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है, सचिन का आंसर आया है, और पुष्पा, राखी, पवित्रा, मधु, ओके मुस्कान, ओके मुस्कान का आंसर आया है। इनके अलावा वाई कमलजीत नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया। तो देखो कैसे करोगे, मैंने आपको अभी तो बताया, यहाँ पर x है और x की घात 2, कहीं आगे और x है, ये रहा। गाती ना। ठीक है, एक अच्छा आप अपना माइक बंद रखें, माइक बंद रखें प्लीज। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात क्या है? 1 है, तो टोटल कितने हो गए? x की घात 3। यहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ पर भी y की घात 1 है, तो टोटल कितने हो गए? y की घात 2। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो r टाइप कर दो, अगर सबको समझ में आ गया तो y टाइप कर दो, अगर सभी को समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो r टाइप कर दो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ x गुणा 1 क्या होगा? x की गुणा अगर मैं 1 में करूं तो क्या होगा? x ही होगा, है ना? क्यों होगा? क्योंकि हम किसी की भी गुणा 1 में कर लो वही असंख्या आ जाती है। 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा, 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा, 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5 आएगा। मतलब आप किसी की भी गुणा 1 में कर लो वही संख्या आ जाती है। तो इसी तरीके से जब आप x की गुणा 1 में करोगे तो सिर्फ x आएगा, लेकिन जब आप x में 1 जोड़ोगे तो क्या आप इसको जोड़ सकते हो? हमने जोड़ने का नियम पढ़ा था कि समान पद जुड़ते हैं,
तो x में क्या जुड़ेगा, सिर्फ x ही जुड़ता है। x में क्या जुड़ता है, सिर्फ x ही जुड़ता है, और 1 में कोई संख्या ही जुड़ेगी, तो हम इनको जोड़ ही नहीं सकते, तो इसका आंसर x प्लस 1 ही रहेगा। तो अंतर समझ रहे हो, जब 1 में गुणा कर रहे थे x की तो x आ रहा था, और जब 1 जोड़ रहे थे तो x प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही आ रहा। ठीक है, तो ये अंतर होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, y गुणा 2y। ओके सचिन, लेता हूं आपका ये क्वेश्चन, आप ही जवाब, आप अपना माइक ऑन करो सचिन, सचिन माइक ऑन करो अपना। आप मुझे बताओ सचिन, किसी की भी घात अगर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो x की घात 0 1 हुआ। सभी लोग सुने, सचिन का क्वेश्चन है कि सर अगर घात 0 हो तो क्या होगा, x की घात 0 गुणा y की घात 0। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किसी की भी घात अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हुआ गुणा, इसकी भी घात 0 है तो ये भी 1 हुआ, और 1 की गुणा 1 भी करोगे तो 1 आया, तो आंसर क्या आया, 1। ठीक है सचिन, मिल गया आंसर आपको। यस ओके, तो किसी की भी घात अगर 0 होती है तो वो बराबर किसके होता है, 1 के। चलिए इसका आंसर देखिए, y गुणा 2y, काफी लोगों ने आंसर दिया 2y स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2y 2 नहीं, या तो आप बोलो 2y स्क्वायर या आप बोलो 2y की घात 2। ठीक है, 2y 2 नहीं बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो y अकेला है तो इसके ऊपर 1, यहाँ पर y अकेला है तो इसके ऊपर 1, तो टोटल कितनी y की घात हो गई, 2, 1 और 1 2, और यहाँ पर 2 बच रहा है तो 2 लिख देंगे, 2y स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम गुणा कर रहे थे तो 2y स्क्वायर आता है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y में 2y जोड़ेंगे तो 3y। ठीक है, y प्लस 2y क्या होता है, 3y, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समान पद हैं। अब समान पद क्या होते हैं ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, जिसके चर और चर के घातांक एक जैसे हों वो समान पद होते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा है गुणा में और जोड़ में। जब आप गुणा कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 2y स्क्वायर, और जब आप जोड़ रहे हो तो 3y। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसको भी करिए। चलिए, 2z स्क्वायर गुणा 3zy, इसका आंसर बताइए। 2z स्क्वायर गुणा 3zy क्या होगा, 2z स्क्वायर गुणा 3zy। किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया अभी तक। ओके, शिवानी ने आंसर दिया है 6z क्यूब पर, 6z क्यूब पर। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करें। शिवानी का आंसर आया है, मुस्कान का आंसर आया है, पुष्पा का आया है, सचिन का, पवित्रा का। बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं की गुणा करेंगे। ठीक है, पहले किसकी गुणा करेंगे, संख्याओं की। तो पहले 2 और 3 की गुणा करो, 2 तिया कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर z की घात कितनी है, 2। यहाँ पर z की घात कितनी है, 2, और यहाँ पर z की घात कितनी है, 1। तो टोटल कितने हो गए, 2 यहाँ पर है घात और 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितनी घात हो गई z की, 2 और 1 कितने हो गए, 3। ठीक है, 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो 6 z की घात 3। और इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ y, तो y लिख दिया। समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है, मैं इसको बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, 2z स्क्वायर गुणा 3zy, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं की गुणा, ये 2 है, इसको दोबारा से लिख देता हूं, ये क्या है, 2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, संख्याओं की, 2 तिया 6, 2 तिया तो 6 आ गए। अब आप देखो यहां पर कि z के ऊपर घातांक कितना है, 2, और यहां पर z के ऊपर घातांक कितना है, 1। जब कुछ भी घातांक ना हो तो 1 माना जाता है, जब कुछ भी घातांक ना हो तो 1 माना जाता है, बार बार कह रहा हूं। जैसे z के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब उसकी घात 1 है, तो यहाँ पर z की घात 2 है, यहाँ पर z की घात 1 है, तो टोटल कितनी हो गई घात, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 3, तो z की घात 3। इसके बाद क्या बचा, सिर्फ y, तो y लिख दिया, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर। तो इस तरीके से हम करते हैं गुणा। ठीक है, और इनको हम जोड़ सकते नहीं,
क्योंकि ये जेड स्क्वायर है और ये जेड वाई है, तो ये नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो गुणा हम आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन हम इनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनके जो चर हैं वो क्या है, चर और चर के घातांक अलग अलग है, यानी ये असमान पद है। ओके, तो ये जोड़ना तो हमने पिछली क्लास में सीख ही चुके हैं ये सब चीजें, तो इस पर हम अभी ज्यादा नहीं जाते हैं। हम बात करते हैं गुणा की। तो गुणा कैसे करना है, 2 की 5 जेड क्यूब वाई, ऐसे नहीं जोड़ते मुस्कान, ऐसे जोड़ते आपने शायद वो क्लास नहीं की है इसका मतलब। हम जोड़ते उनको है, मुस्कान ध्यान दें, हम जोड़ते उनको है जिनके चर और चर के घातांक एक जैसे हो। मतलब जैसे मैंने लिखा 2z और 3z, तो आप इन्हीं को जोड़ सकते हो। यहां पर भी z है, यहां पर भी z है। अगर मैंने लिखा 2z स्क्वायर वाई और 3z स्क्वायर वाई, इनको भी आप जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर भी z स्क्वायर वाई है और यहां पर भी z स्क्वायर वाई है। लेकिन आप तब नहीं जोड़ सकते, मैंने लिख दिया 2z स्क्वायर वाई और यहां पर लिख दिया 2x, इनको आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहां पर z स्क्वायर वाई है और यहां पर x है। तो मेरा मतलब आप समझ रहे हो, चर एक जैसे होने चाहिए जोड़ने के लिए। जोड़ने की कंडीशन क्या है कि जो चर हैं ये एक जैसे होने चाहिए, ये जो चर हैं ये एक जैसे होने चाहिए, ये जो चर हैं ये एक जैसे होने चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जेड स्क्वायर और यहाँ पर जेड वाई है, तो ये अलग अलग है, तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। गुणा आप किसी की भी कर सकते हो, गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज समझ में आई सभी को? मैंने जब आपको, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं की थी वो ध्यान से सुने, जोड़ना सिर्फ उनको है जिनके चर एक जैसे आपको दिख रहे हैं, यानी समान पदों। मुस्कान क्लियर हुआ आपको? बताइए। ठीक है, तो नोट करने वाली लाइन यहां पर ये है कि जब हम एक पदीय की, जैसे ये एक पदीय था और एक पदीय में ही गुणा करते हैं, तो आंसर भी क्या आता है, एक पदीय ही आता है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज जो यहाँ पर लिखी थी। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए 2a गुणा 6a, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 2a गुणा 6a, सभी लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चंस करेंगे। 12a स्क्वायर 12a, 12a स्क्वायर 12a। ओके, बाकी लोग 18a स्क्वायर, वेरी गुड। 18 कहां से आ गया भाई? 12a स्क्वायर 12a स्क्वायर 12a स्क्वायर, यस। तो 12a स्क्वायर सही आंसर है। भाई देखो, जिनको समझ में नहीं आया दोबारा सुनो। सबसे पहले आप ये देखो, a के ऊपर कोई घात नहीं है। ये क्या लिखा है, ध्यान देना सभी, ये क्या लिखा है, a के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर किसी के भी ऊपर कोई घात ना हो, मतलब किसी भी चर के ऊपर कोई घातांक ना हो, तो वहां माना जाता है एक, यानी a की घात है एक। इसी प्रकार इस a के ऊपर भी कुछ नहीं है, इसी प्रकार इस a के ऊपर भी कुछ नहीं है, यानी जब कुछ भी ना हो घात में, तो वहां माना जाता है एक। यहां तक क्लियर है? जो बच्चे 12a आंसर दे रहे हो वो मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। आपको पहले क्या देखना है, a के ऊपर कोई घात नहीं है तो वहां लिखो एक, इस a के ऊपर भी कोई घातांक नहीं है तो वहां माना जाता है एक। ठीक है, अब करते हैं गुणा। सबसे पहले 2 की 6 में गुणा करो, पहले संख्याओं की गुणा कर लो। पहले किसकी गुणा कर लो? संख्याओं की। पहले किसकी गुणा कर लो? 2 और 6 की, संख्याओं की। तो 2 की 6 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12। अब आप यहां ध्यान से देखो, a की घात 1 गुणा a की घात 1, a की घात 1 यहां पर है और a की घात 1 यहां पर है, तो टोटल a की कितनी घात हो गई? समझ रहे हो? जब गुणा करते हैं, जब गुणा करते हैं, मैंने बताया था, जब गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं। जब गुणा करते हैं, लिख लो इस लाइन को, जब गुणा करते हैं एक जैसे आधार की तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो ये एक और एक क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, तो 12a स्क्वायर। जब हम गुणा करते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, जब हम गुणा करते हैं तो एक जैसे आधार के घातांक जुड़ जाते हैं, तो एक और एक कितने होंगे, 2। तो 6 दूनी 12, एक की घात 1 यहां पर है, एक की घात 1 यहां पर है, तो कुल कितनी घातें हो गई, कुल कितनी घातें हो गई, 2 हो गई ना, तो एक की घात को
तो इसका आंसर क्या हुआ 12a²। समझ आया? समझ आया सभी को? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3a गुणा 3ay गुणा y², इसको सॉल्व करें। तीन ए गुणा 3ay गुणा y², 9a² ओके, बाकी लोग, सचिन का आंसर आया है, पुष्पा का आंसर आया है, मधु का आंसर आया है, शिवानी, पवित्रा, सचिन, राहुल, बाकी लोग। अच्छा, 9a² यही आंसर आएगा क्या? सबका यही आ रहा है? ओके, मुस्कान का भी यही आंसर आया है। किसी और स्टूडेंट का कुछ और आंसर आया है क्या? दिनेश यादव नाम से स्टूडेंट है, नवीन है, राखी, सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर सभी का यही आ रहा है तो सभी का आंसर सही है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले संख्याओं से छुटकारा पाओ। पहले संख्याओं की गुणा कर लो, 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9 आया। अब यहां पर कुछ नहीं है तो मैं 1 मानूंगा, ठीक है। y² के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 3 की 3 में गुणा करेंगे 9 आया, और 9 की 1 में गुणा करेंगे तो 9। तो ये तो हो गई अब संख्याओं की बात। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले है ए के ऊपर कुछ भी घात नहीं है। अगर कुछ भी घात ना हो तो वो क्या मानी जाती है? 1। ऐसे इस ए के ऊपर भी घात 1 है, वाई के ऊपर भी घात 1 है। अब देखो, ध्यान से देखना, ए की घात 1 यहां पर है और ए की घात 1 यहां पर है, आपस में क्या हो रही है? गुणा। तो टोटल जब गुणा होती है तो घातें जुड़ जाती है, जब गुणा होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो टोटल कितनी हो गई? ए की घात 1 प्लस ए की घात ए की घात 1 प्लस 1 यानी ए की घात 2। ठीक है, इसके बाद ये ए और ये ए का तो काम हो गया। अब है वाई, वाई की घात कितनी है? 1, और यहां पर वाई की घात 2, तो कुल कितनी हो गई? 1 और 2 3, यानी वाई की घात 3। तो हमारा आंसर आया 9a² वाई की घात 3। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप मुझे बता दो, कोई भी डाउट है अगर तो। अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं समझ में आया है तो आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सबको क्लियर हो रही हैं चीजें? बस छोटी सी चीज है, यहाँ पर गुणा हो रही है, संख्याओं की तो गुणा होगी लेकिन घातें जुड़ेंगी। गुणा किसकी होगी? नीचे नीचे सब गुणा होंगे और घातें जुड़ेंगी, घातें जुड़ेंगी। ठीक है, घातें जुड़ेंगी। चलो अगला सवाल करते हैं, आपके सामने है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद पोल में करेंगे। ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। ए बी गुणा बी सी गुणा सी ए। ओके, पवित्रा का आंसर आया है, मुस्कान का आंसर आया है, सचिन और शिवानी और दिनेश यादव नाम से हैं, इनका आंसर आया है, राहुल है, ज्योति प्रजापति नाम से हैं। चलो देखते हैं इसको। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो कि कुछ भी घाते नहीं है किसी के ऊपर, मतलब अगर कुछ भी घात नहीं है तो सबके ऊपर 1 है, तो 1 लिख देता हूं। अब मुझे घातों को क्या करना है? जोड़ना। तो आप देखो, ए की घात 1 और ए की घात 1, तो टोटल कितने हो गए? ए की घात 2। फिर बी की घात 1 यहां पर है और बी की घात 1 यहां पर है। यार ये ध्यान रखना, गुणा हो रही है बीच में, इसलिए मैं घातों को जोड़ रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। हम गुणा कर रहे हैं ना, तो घातें जुड़ती है, तो 1 और 1 2, तो बी की घात 2। ऐसे ही सी की घात 1 और सी की घात 1 बीच में गुणा हो रही है, तो क्या हो गया? हो जाएगा यहाँ पर सी की घात 2। तो a² b² c², ये मेरा। ठीक है, सबको क्लियर हुई ये चीज? पोल में क्वेश्चंस करें, रेडी सभी लोग पोल में क्वेश्चंस करने के लिए?
पोल में क्वेश्चंस करने के लिए सभी लोग रेडी? स्टार्ट करते हैं। चलो, ये पहला सवाल है, 5x गुना 3x। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 5x गुना 3x। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अभी तक तो सबका आंसर एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड, जल्दी आंसर करना है सभी लोगों को, जल्दी से। आसान सा सवाल, 5x की 3x में गुणा करनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी था, आपको समझाया भी था कैसे गुणा करनी होती है। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, 90% लोगों का आंसर सही है। जिनका गलत है, अच्छा जिन्होंने नहीं किया है, सॉरी, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 5 लोग बचे हैं, जल्दी, फास्ट, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का सभी लोग। जो लोग बच गए हैं, आपके पास 30 सेकंड और है, जल्दी से आंसर करें। 5x गुणा 3x, 5x गुणा 3x। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, हमें गुणा किसकी करनी है? 5x की गुणा करनी है 3x। तो देखो, मैंने बताया अभी, x के ऊपर कुछ घात नहीं है मतलब 1, इसके भी ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 1। अब 5 की गुणा 3 में करोगे तो 15 आया। अब x की घात 1 की गुणा किस में हो रही है? x की घात 1। और मैंने बताया, जब हम गुणा करते हैं, जब हम गुणा करते हैं और आधार एक जैसे, आधार क्या है? यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। जब हम गुणा करते हैं और x और x आधार एक जैसे हैं, तो ये एक और एक जुड़ जाएगा, यानी x की घात 1 यहाँ पर है, x की घात 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गई? x की घात 2। तो 15 x की घात 2। यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, 2 लोगों का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। जिनका गलत था उनको समझ आ गई है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगला सवाल। रेडी? चलिए, इसको सॉल्व करिए सभी लोग, ध्यान से करना। सभी लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। करिए। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। 8 लोगों का, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी करें सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। 5x गुना 2xy गुना वाई स्क्वायर। 5 स्टूडेंट का और आंसर आना बाकी है, जल्दी करिए। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। ओके, 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं। तीन लोग और बचे हैं आपके पास, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3,
2 1। ओके, तो यहां पर कहा गया है 5x गुणा 2xy गुणा वाई स्क्वायर। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, सबसे पहले संख्याओं की गुणा करनी है, तो 5 दूनी 10, और यहां पर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूं, तो 10 एकम 10। ठीक है, अब मैंने ये 1 क्यों लिखा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी चर के साथ कोई संख्या ना लिखी हो, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। गणित में जिसका कोई गुणांक ना हो उसका कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो उसके साथ क्या लिखा होता है, 1। तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, ऐसे ही x के ऊपर कोई घात नहीं है तो यहाँ पर भी मैं 1 लिख लेता हूं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब गिनते हैं, गिनो, x की घात 1 यहाँ पर है और x की घात 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितनी घात हो गई x की, 2। तो यहाँ आया x की घात 2। ठीक है, y की एक घात यहाँ पर है और y की घात 2 यहाँ पर है, तो y की घात 1 गुणा y की घात 2 कितना होगा, y की घात 3। क्यों होगा y की घात 3, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं। y का घात 1 y की घात 2 यानी y की घात 3। तो आंसर क्या हुआ 10x की घात 2 y की घात 3 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये बताओ, अच्छा आंसर तो सभी ने सही दिया था तो सबको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये अगला सवाल है, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। इसका आंसर आप लोगों को करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स क्या होगा, ध्यान से करें सभी लोग, जल्दबाजी ना करें। ओके, वेरी गुड। अभी 7 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। वेरी गुड। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, सॉरी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से करिए, आपके पास 15 सेकंड है, लास्ट 15 सेकंड्स। 3 लोग और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। ठीक है, तो देखो कोई घात नहीं लिखी इनके ऊपर तो मैं 1 लिख देता हूं, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है अगर कोई भी घात नहीं है किसी चर के ऊपर तो वो 1 घात मानी जाती है। ठीक है, अब देखो x की घात 1 यहां पर है और x की घात 1 यहां पर है, तो टोटल कितने हो गए, x की घात 2। उसी प्रकार y की घात 1 यहां पर है, y की घात 1 यहां पर है, तो y की घात 2। और उसी प्रकार z की घात 1 यहां पर है और z की घात 1 यहां पर है, तो z की घात 2। ठीक है, सबका आंसर सही था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी ऑप्शन बी। तो ये आसान था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, आपका रिजल्ट देखकर भी साफ पता लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें एक पदीय से द्विपदीय यानी मोनोमियल से बाइनोमियल में गुणा करनी है, तो जैसे मान लो मैंने कहा ए की गुणा बी प्लस सी में करो,
क्या करो, ए की गुणा बी प्लस सी में। तो देखो ये एक पदीय है, ये द्विपदीय है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान दो, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर ए है, ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। ए और इस बी प्लस सी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का है, ना माइनस का है, ना गुणा का है, ना भाग का है। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब कोई भी चिन्ह ना हो तो वो गुणा माना जाता है। जैसे एक्स वाई है, जैसे एक्स वाई है, तो एक्स और वाई के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है एक्स गुणा वाई, है ना। अगर ए बी सी डी है तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये होता है ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी। ये चीज सबको क्लियर हुई। इसी प्रकार यहां पर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब इनकी गुणा हो गई। अब गुणा करनी कैसे है वो देखो। सबसे पहले ए, जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर सबके पास जाए, ये कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ये ब्रैकेट के अंदर सभी के पास जाएगा। मतलब पहले बी के पास गया तो ए बी हो गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लग गया, फिर ये सी के पास भी जाएगा यानी ए सी, और ये हो गई हमारी गुणा। समझ रहे हो, ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो सबके पास जाता है, भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि बी के पास गया सी के पास नहीं गया। तो पहले ए किसके पास गया, बी के पास, तो बन गया ए बी, फिर प्लस का तो प्लस आ गया, और फिर ए सी के पास गया तो बन गया ए सी। इसे कहते हैं हम गुणा करना एक पदीय से द्विपदीय में। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुई ये चीज? जल्दी बताओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो ये ए क्या होगा, बी के पास भी जाएगा यानी ए बी बन गया, और ये ए सी के पास भी जाएगा। ए पहले किसके पास गया, बी के पास, तो ए बी, फिर बीच में प्लस का तो प्लस आया, बीच में माइनस का तो माइनस आया, ठीक है। फिर ए किसके पास जाएगा, सी के पास, तो बन गया ए सी। तो कुछ क्वेश्चंस की मदद से इसको समझते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, y की गुणा 2y माइनस जेड में करनी है, करो। एक मिनट सचिन, अगर ए बी गुणा ए सी होगा तो फिर तो आपको ए की ए में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर हो गया, और बी की सी में गुणा करोगे तो बी सी हो गया, ए स्क्वायर बी सी। सचिन आया समझ में, ए बी और ए सी होगा तो ए की गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर, बी की गुणा सी में करोगे तो बी सी। ओके, सौरभ का आंसर आ गया है। बाकी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने बताया कि ये वाई भेदभाव नहीं करेगा, ये वाई कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले वाई किसके पास गया, 2y के पास। पहले वाई 2y के पास गया यानी वाई की 2y में गुणा हुई। वाई की जब 2y में गुणा करोगे तो क्या होगा, वाई की, अच्छा एक मिनट, वाई की गुणा जब वाई की गुणा जब 2y में करोगे तो क्या आएगा, 2, और y की गुणा y में, मतलब यहां पर भी एक घात है, यहां पर भी एक और एक, दो, 2y स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो y की गुणा 2y में करने पर क्या आया, 2y स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, और y की गुणा z में करोगे तो y z। यही हमारा आंसर। समझ में आया सभी को? 2y नहीं 2y स्क्वायर होगा। अभिषेक कुमार नाम से स्टूडेंट है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, उसके बाद फिर मैं पोल में क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आर टाइप कर दो, अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। दोबारा समझा देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा x की गुणा x प्लस वाई में करो, तो देखो कैसे होती है गुणा। मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। 2x की गुणा 3x प्लस वाई में करो, 2x की गुणा 3x प्लस वाई में करो। तो सबसे पहले ये 2x की गुणा किसमें होगी, सबसे पहले 2x की गुणा होगी 3x में। तो मुझे जल्दी से बताओ 2x की गुणा 3x में करने पर क्या आएगा, 2x गुणा 3x क्या होगा, आप लोग बताओ। 2x की 3x में गुणा होगी पहले, तो 2x गुणा 3x क्या हुआ, 6x स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताइए। मुस्कान और कौन रिपीट करने के लिए बोल रहे थे, ज्योति प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है। ये मैं आपको बता चुका हूं ना,
अगर मैं लिख रहा हूं 2x गुणा 3x, तो पहले आप 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6 आया, और x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर आया। ये बात समझ में आ गई है? जल्दी बताइए, मुस्कान एंड जो भी स्टूडेंट थे जल्दी बताइए, आ गई है समझ में ये चीज? ठीक है, तो 2x की गुणा 3x में करी तो 6x स्क्वायर आया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, अगर बीच में यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देता, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। ठीक है, अब ये 2x की गुणा इसमें तो आपने कर दी, अब इसमें भी तो करोगे, इस y में, मतलब ब्रैकेट के अंदर हर जगह गुणा होगी। ऐसा नहीं बस इसमें कर दी और इसमें छोड़ दी, नहीं, दोनों में होगी। अब 2x की गुणा y में करोगे तो क्या आएगा, 2xy, है ना। 2x की गुणा, पहले आपने 2x की गुणा 3x में करी तो 6x स्क्वायर आया, बीच में प्लस तो प्लस, फिर 2x की गुणा y में करोगे तो 2xy। यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब आया समझ में? अब आया समझ में सभी को? ठीक है, तो क्वेश्चंस करें पोल में, रेडी सभी लोग? चलो, ये क्वेश्चन है x की गुणा y प्लस जेड में करनी है, x की गुणा y प्लस जेड में करनी है। पोल में आपको इसका आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पहले आप कर लो सभी लोग। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, क्या आंसर होगा इसका बताइए। सॉरी, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत आसान सवाल है। x की गुणा y प्लस जेड में करनी है, x की गुणा y प्लस जेड। जल्दी जल्दी करें सभी लोग, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर गलत हो चुका है। x की गुणा y प्लस जेड, वेरी गुड। 8 लोगों का आंसर आना बाकी है अभी भी, जल्दी आंसर करें। 8 लोगों का आंसर आना बाकी है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करने हैं पोल में। 30 सेकंड है आपके पास। जो लोग बच गए हैं पोल में सभी को आंसर करना है, क्योंकि मैं आपका रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजता हूं, आपको क्लास में भी दिखाता हूं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पोल में सभी लोग आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो भाई ध्यान दें, मैंने बताया था इस x जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है, जैसे देखो यहां पर गुणा हो रही है किसकी, x की गुणा हो रही है y प्लस जेड में, x की गुणा हो रही है किसमें, y प्लस जेड में, तो ये x y के साथ भी जाएगा और ये x z के साथ भी जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है सबके साथ जाएगा ये x। तो ये x पहले y के पास गया तो क्या बन गया, xy, ये x पहले y के पास गया तो क्या बन गया, xy, फिर बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, और अब ये x z के पास जाएगा तो x की गुणा z में करोगे तो xz। यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। आया समझ में सभी को? अगर नहीं समझ में आया तो भाई आर टाइप कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। अभी तो नहीं बता पाऊंगा, मैं कल ही बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी बाद में पता चलेगा जब क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? जब आप एक पदीय की किसी द्विपदीय में गुणा करते हो तो बाहर ये जो एक पदीय लिखा हुआ है ये अंदर सबके पास जाएगा, y के पास भी और z के पास भी, तो ये बन गया xy और xz। पास जाने का मतलब ये है कि गुणा हो जाएगी, x की y में गुणा होगी तो xy, फिर प्लस x की z में गुणा होगी तो xz। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, y की गुणा 3y माइनस 6 में करनी है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस वो बदल दिए गए हैं, पद बदल दिए गए हैं। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। यस, करिए सभी लोग पोल में आंसर इस क्वेश्चन का। y की गुणा 3y माइनस 6 में करनी, वेरी गुड।
वेरी गुड। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जैसे y लिखा हुआ है और 3y माइनस 6 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। y और उस ब्रैकेट के अंदर जो 3y माइनस 6 लिखा हुआ है, उन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो मतलब ये होता है जब कोई चिन्ह ना हो तो मतलब गुणा हो रही। ठीक है, ये मैं आपको काफी टाइम से बताता आ रहा हूँ, ये चीज आज एक बार फिर बता रहा हूँ। जब कोई भी चिन्ह ना हो दो चर के बीच में, तो उसका मतलब उनके बीच में गुणा हो। वेरी गुड, जल्दी आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। वेरी गुड, इस बार काफी बच्चों ने इम्प्रूव किया इस क्वेश्चन में। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, मैं दोबारा वही बात कहूंगा कि बाहर क्या है, y किसके साथ गुणा करनी है, 3y माइनस 6 इस ब्रैकेट के साथ। तो ये y पहले किसके पास जाएगा, 3y के पास, यानी y की गुणा पहले 3y में हुई। तो 3y गुणा y क्या होगा, 3y स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। फिर y की गुणा 6 में हुई तो क्या आया, 6y। तो हमारा आंसर क्या आया, 3y स्क्वायर माइनस 6y, यानी 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 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, स्कोर कर लेते हैं। पहले ये बताओ सबको समझ में आ गई ये चीज, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले जल्दी से बताओ ये चीज सभी को समझ में आ गई है। एक और क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3y स्क्वायर की गुणा करनी है 3a जमा 2b। करिए। ध्यान से करना। वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, हाँ जी। एक स्टूडेंट का, दो स्टूडेंट के आंसर गलत है, बाकी सबके सही हैं। जल्दी से आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। वेरी गुड। ओके, 4 लोग और बचे हैं। 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। 3 स्टूडेंट्स। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए सबसे पहले किसकी गुणा करूंगा मैं, ये 3y स्क्वायर की गुणा सबसे पहले कहां होगी, 3a में। तो मैं लिख लेता हूं 3y स्क्वायर गुणा 3a। फिर बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर इस 3y स्क्वायर की गुणा किस में होगी, 2b में। 3y स्क्वायर गुणा 2b। तो ठीक है, इसकी गुणा करिए। कैसे करोगे, 3 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आया, 9, और y स्क्वायर a। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। फिर 3 की 2 में गुणा करोगे तो 6, और y स्क्वायर b। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कोई डाउट किसी को तो बताओ। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो गया, समझ आ गया, गलती समझ आ गई आपको। मेन चीज ये है, गलती समझ आ गई है। ज्योति प्रजापति नाम जो स्टूडेंट है, अगर किसी का गलत हो भी जाता है कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती पता चल गई है, वो मेन चीज है जिसको आप दोबारा ना दोहराओ। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं
या कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, बाय बाय पवित्रा। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। डाउट्स वाले लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।